नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन HCSPT एक्सक्लूसिव में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों से आए अलग अलग स्टेट पीसेस में डिफरेंट क्वेश्चन। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और कैसे उन्होंने वहां नटाल इंडियन कांग्रेस, टोल्स्टॉय फोरम, इंडियन ओपिनियन नामक जैसे अखबारों का संचालन किया और कब आए वो भारत और किसे उन्होंने बनाया अपना राजनीतिक गुरु। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन गए थे। लेकिन वहां पर उन्होंने देखा कैसे भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा रंग भेद की नीति के चलते अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने वहीं रुककर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के काम किया और भारतीयों की मदद की। इसके चलते गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहां रहने लगे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और वो अखबार 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तथा 1904 में डरबन में उन्होंने फिनिक्स फार्म की स्थापना की और महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और जनता ने उनका बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में बहुत लोकप्रिय बना दिया और भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा और बाद में उन्होंने 1917 में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया। उसके बाद पहली हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के दौरान की और किसानों की फिर मदद की खेड़ा सत्याग्रह में। चलो हम बताएंगे अलग अलग कैसे क्वेश्चन आ चुके उनके बारे में। हम आपको बता दें, पहला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह क्या था? हम आपको बता दें, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था, वो था चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार के चंपारण जिले में 1917-18 के मध्य किसानों से संबंधित था। अगला प्रश्न, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुई थी? अहमदाबाद मिल हड़ताल थी वर्ष 1918 में। ये मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद था और इसी अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक पहली बार कब की? तो आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान। अगला प्रश्न, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? हम आपको बता दें, किसानों पर अत्यधिक कर रोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में गुजरात में खेड़ा में गए और उन्होंने वहां किसानों के खिलाफ आवाज उठाई। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? वो हुआ वर्ष 1919 में। किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? वो किया था हमारे अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण दिया था वाराणसी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न, किसने महात्मा गांधी जी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करें? वो दिया था उन्होंने उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। हम आपको बता दें, गोखले अपने राजनीतिक दर्शन के सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मर्द न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पूर्ण उद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंड्री में नहीं किया जा सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे और गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था और उन्होंने कहा था गांधी जी को कि प्रथम वर्ष में खुले कान
पर मुंह बंद करके कर व्यतीत करे। इसलिए गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 1917 तक वो पहले भारत भ्रमण किया। उन्होंने भारत की स्थिति को जानने की कोशिश की। गांधी जी की विचारधारा किससे संबंधित थी? गांधी जी की विचारधारा समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवाद से संबंधित थी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य है? महात्मा गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता करना। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? गांधीवादी विचारधारा रही रोस्किन से, थारो से और टोल्स्टॉय से। हम आपको बता दें, धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रास्किन और टोल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सैन्य अवज्ञा और बंदी की प्रेरणा पाई। वही रोस्किन से, रास्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। वही टोल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। इस तरह गांधी जी प्रभावित हुए रोस्किन से, थारो से और टोल्स्टॉय से। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी से संबंध आश्रमों में कौन सा पुराना है? मतलब कि महात्मा गांधी जी का सबसे पुराना आश्रम कौन सा है? वो है फिनिक्स फार्म, जो कि महात्मा गांधी जी ने डरबन यानी 1904 में दक्षिण अफ्रीका में खोला था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? उन्होंने लिया था चंपारण सत्याग्रह में 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? उस वक्त राष्ट्रीय नेता उस महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वही महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? उन्होंने किया था चंपारण में। गांधी जी के अनुयायियों में कौन पेशे से शिक्षक थे? शिक्षक थे राजेंद्र प्रसाद, बाकी सब वकील थे। सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया बारदोली सत्याग्रह का। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इनका विरोध किया था NG रंगा ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। हम आपको बता दें, हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन को आपको विस्तार से बता रखा, जो कि आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर देख सकते हो। कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह संबंध है? वो है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ही गांधी जी को चंपारण के लिए निमंत्रण दिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? वो स्थित है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? वो क्या था? महात्मा गांधी जी ने, वो भी चंपारण सत्याग्रह। उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? वो थे जमनालाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? वो थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। हम आपको बता दें, ये इनके मित्र इनके साथ गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। हमारे आज के सेशन में इतना ही। कैसा लगा हमारा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू।